आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मुस्लिम नेता ओवैसी पर हुआ हमला न सिर्फ ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, बल्कि ये भी बताता है कि इस चुनाव में भाजपा की हालत कितनी अधिक खराब है कि उसे मुसलमानों के वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरह से हमला हुआ है, उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि सांप्रदायिक और असामाजिक तत्व चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग ओवैसी को सहानुभूति का वोट दे। ऐसा करने से मुस्लिम वोटों की ताकत खत्म हो जाएगी और बड़ी तादाद में वोट लेने के बाद भी ओवैसी जीतने की हालत में नहीं होंगे, बल्कि वे जीतने वालों को हराने में कामयाब होंगे। सांप्रदायिक पार्टियां ऐसा ही चाहती हैं। इससे उन्हें लाभ मिलेगा और वे जीत हासिल करने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, बहुत जोरों शोर से प्रचार किया जा रहा है, लेकिन उसकी पोल खुल गई। किस तरह से बदमाशों ने ओवैसी पर गोली चलाई और सीसीटीवी ने सारी घटना कैद कर सबको बेनकाब कर दिया। इसे देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि अपराधियों का मकसद देश में दहशत फैलाना और मुसलमानों को आतंकित करना है, न कि नेता को मारना। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बदमाशों ने ओवैसी पर 5 गोलियां चलाई। मौके पर 2 बदमाश बताए जाते हैं। एक गौतम बुद्ध का रहने वाला सचिन है तो दूसरा सहारनपुर का शुभम। इन दोनों ने भागने की कोशिश भी नहीं की और पुलिस ने आसानी से पकड़ लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हर टोल प्लाजा पर वीआईपी के लिए अलग से लेन बनाई गई है। आमतौर पर टोल नाका की सबसे लेफ्ट लेन वीआईपी होती है, लेकिन यहाँ रोड थोड़ी घुमावदार है, इसलिए लेन 9 वीआईपी थी। घटना के वक्त ओवैसी की गाड़ी इस लेन 9 पर नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ओवैसी की गाड़ी लेन 14 से निकली, तब पास की लेन पर मौजूद लाल शर्ट पहने सचिन ने 2 गोली चलाई। ड्राइवर सूझबूझ दिखाता हुआ और सचिन को गाड़ी से टक्कर मारकर आगे बढ़ा। सचिन के गिरते ही सफेद शर्ट पहने दूसरा शख्स आगे बढ़ा और उसने काफिले की दूसरी गाड़ी पर गोली चलाई। इसके मायने साफ हैं कि सिर्फ ओवैसी पर हमला करना मकसद नहीं था, काफिले पर हमला करके एक मैसेज देना था। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ के किथौड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार करने के बाद दिल्ली के लिए लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बयान दिया। हमला करने के बाद इन बदमाशों ने भागने की कोशिश नहीं की और पुलिस ने इन्हें आसानी से पकड़ लिया। पता चला है कि एक हिंदू संगठन से इनका संबंध है और भाजपा के कई नेताओं के साथ इनके फोटो मिले हैं। ओवैसी ने जहां सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी किस तरह सक्रिय हैं और किस तरह से आम लोगों पर हमला कर सकते हैं, इसके अलावा ओवैसी ने यह भी कहा है कि वो लोकसभा के अध्यक्ष से मिलकर इन तमाम बातों की जानकारी देंगे और मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाई जाए। ओवैसी पर हमले की खबर फैली भी और फैलाई भी गई। इसके 2 वजह हैं। एक तो ये कि भाजपा को इससे लाभ होगा। भाजपा चाहती है कि ओवैसी की तरफ लोगों की सहानुभूति हो जाए और लोग ओवैसी को वोट दें। इससे भाजपा को लाभ होगा क्योंकि वोट डिवाइड हो जाएगा। ओवैसी इस स्थिति में नहीं है कि वो मुसलमानों के वोट लेकर सीट जीत लें, इसलिए उनको जाने वाला वोट बेकार होगा और जीत उसकी होगी जो मुस्लिम वोटों को
नकारा साबित कर देगा। भाजपा की हालत ये है कि उसके वोट में कमी आई है और उसकी हालत बहुत ही पतली बताई जा रही है। बताया जाता है कि उसका वोट बैंक बिखर गया है और सपा की हालत इस वक्त कुछ मजबूत बताई जा रही है। उसकी मजबूत हालत के पीछे मुसलमान वोटों का जुड़ना है। अगर मुसलमान एकजुट होकर सपा को वोट दे देंगे तो सपा की जीत पक्की मानी जा रही है। इसी तरह यह भी कहा जा रहा है कि उन जगहों पे जहां सपा कमजोर है और बसपा की हालत अच्छी है, वहां अगर मुसलमान एकजुट होकर बसपा का साथ दे दें तो वहां बसपा की जीत पक्की है। इसलिए भाजपा चाहती है कि मुसलमान वोट डिवाइड हो जाए। इसीलिए भाजपा ने छोटी छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा करवाया है। बहुत सी पार्टियां हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते, उनके उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। वो भाजपा की शय पर खड़े हैं या भाजपा के लोगों ने खड़े करवाए हैं। इसी तरह कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो भाजपा के कहने पर खड़े किए गए हैं ताकि वो थोड़े थोड़े वोट लेकर मुसलमानों के वोट को नाकारा बना दे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोटर खामोश है। वो ये नहीं बता रहा है कि वो बसपा को वोट देगा या कांग्रेस को। वो अभी ये देख रहा है कि किस क्षेत्र में क्या स्थिति होगी। उसे जहां ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार किस हाल में है, अगर वो उसके वोटों से जीतता दिखेगा तो वो उसे एकजुट होकर वोट देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि वे इसलिए वोट करेंगे ताकि भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए, या ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वे भाजपा के उम्मीदवार को हराने के लिए वोट करेंगे ताकि भाजपा सत्ता में ना आए। लोगों से ये कहते सुना जा सकता है कि भाजपा ने इस चुनाव प्रचार में अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश की है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया है। अमित शाह ने जिस तरह से कैराना में पलायन की बात कही है वो मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी है। उनका मानना है कि ऐसा कह के वो चाहते हैं कि एक वर्ग फिर भड़क जाए और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए लोगों में नाराजगी है। नहीं तो पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भाजपा का साथ दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मुसलमानों के धार्मिक नेता भी अपने मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। वे अपने समाज से कुछ भी अपील नहीं कर रहे हैं। इसकी दो वजह हैं, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में यानी योगी के शासनकाल में मुसलमानों को ज़्यादा कुछ नहीं मिला, उनकी बातें नहीं मानी गई और उनके धार्मिक मामलों में अड़ंगेबाजी की गई। मौलाना कल्बे जवाद जो अपने को शिया समुदाय का रहनुमा कहते हैं वो भी इस वक्त खामोश है, क्योंकि शिया समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने उनको ये संदेश दे दिया है कि अगर वो किसी तरह की अपील करेंगे भाजपा के पक्ष में तो उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। इसलिए वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी तरह की कोई अपील नहीं कर रहे हैं। बहरहाल मुस्लिम समाज को ये जान लेना चाहिए कि ये पहला हमला है। इस तरह के अभी कई हमले सामने आ सकते हैं, लेकिन उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना है और वो कदम उठाना है जिससे मुस्लिम वोट विभाजित ना हो और एकजुट होकर किसी भी ऐसे उम्मीदवार को पड़े जो जीत हासिल करे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।